A state highway leads to the foot of the tower. A man standing at the top of the tower observes a car at angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point है. आपके पास एक टावर है, उसके आगे एक बिल्कुल स्ट्रेट हाईवे है. टावर के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है और वह एक कार को देखता है. सबसे पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर कार का एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन एंगल आता होता है 30 डिग्री. कार जो है यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही होती है. वह 6 सेकंड के बाद कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल हो जाता है 60 डिग्री. आपने बताना है कि वह टाइम जिस पॉइंट से, यानी कि सबसे पहले आपके पास था 30 डिग्री, फिर आपके पास हो गया है 60 डिग्री. उसका टाइम आपको दे रखा है 6 सेकंड. 60 डिग्री के बाद और वह टावर के फुट तक पहुंचने पे आपका कितना टाइम लगेगा. आपको मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ कि क्वेश्चन है क्या. आपके पास एक है स्टेट हाईवे, सबसे पहले बना लेते हैं. एक स्टेट हाईवे है, यहाँ पर आपके पास एक टावर है, ऐसे करके है. जो आपके पास जो कार है पहले आपके पास यहाँ पर है, जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से टावर की तरफ आ रही है. मैं ले लेता हूँ, ये आपके पास कार है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से टावर की तरफ आ रही है. तो इस टावर के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है, वह कार को देखता है एंगल ऑफ डिप्रेशन से. तो ऊपर से उसने नीचे की तरफ देखा तो आपके पास जो थीटा है वह है 30 डिग्री का. अल्टरनेट एंगल से ये 30 है तो ये भी आपके पास 30 हो जाएगा. कुछ टाइम के बाद यानी कि 6 सेकंड के बाद जो कार है आपकी टावर की तरफ आ रही है, तो 6 सेकंड के बाद आपके पास जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वह हो जाता है 60 डिग्री. क्या आपके पास 60 डिग्री हो जाता है. अल्टरनेट एंगल से ये भी आपके पास हो जाएगा 60 डिग्री. तो आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ पॉइंट तक टाइम दे रखा है 6 सेकंड का. मुझे टाइम निकालना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 60 डिग्री था, वह पॉइंट लेना है. और फुट ऑफ द टावर जो आपके पास गाड़ी पहुंच जाएगी तो उसका आपको लेना है टाइम निकाल के बताना कि कितने टाइम पे वह पहुंचेगी. तो इस डिस्टेंस को मैं टाइम 1 लेता हूँ, इस डिस्टेंस को के लिए मैं टाइम 2 लेता हूँ, यानी कि टाइम 2 मुझे निकाल के आपको बताना है. तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास ए बी सी है, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास है ए बी डी. आपको साफ साफ दिख रहा है कि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपके पास परपेंडिकुलर कॉमन है. बेस में आपको वैल्यू दे रखी है, एक बेस की आपको वैल्यू निकाल के बतानी है. तो मेरा लग जाएगा tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. तो परपेंडिकुलर जो बेस है आपके पास वह आपके पास डिस्टेंस में होते हैं, टाइम के अंदर नहीं होते, यानी कि इन टाइम 1 और टाइम 2 को मुझे डिस्टेंस में बदलना पड़ेगा. सबसे पहले मैं बी सी के लिए ले लेता हूँ. डिस्टेंस बी सी के ऊपर बात करेंगे हम, तो फॉर्मूला लग जाएगा आपके पास स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी कि इस डिस्टेंस से भी वही स्पीड से है गाड़ी, आपके इस डिस्टेंस से वही स्पीड से गाड़ी है. तो स्पीड तो आपके पास v ही रहेगी, v1 v2 नहीं होगी. तो v इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस bc के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस आपके पास हो जाएगा
2 और ये आपके पास हो जाएगा टाइम 2। तो डिस्टेंस 2 आपके पास हो जाएगा बी सी, तो मैं यहाँ रख दूंगा बी सी। टाइम 2 आपने निकालना है तो यहाँ मैं लिख दूंगा टाइम 2। तो मुझे डिस्टेंस में वैल्यू चाहिए, बाय 1 कर देते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, यानी कि जो बी सी की वैल्यू मेरे पास आएगी वह आ जाएगी v इंटू टी टू। आसानी के लिए मैं इसको T2 लिख लेता हूँ, तो यानी कि ये डिस्टेंस में अब मैं वैल्यू ये लिख रहा हूँ। तो बी सी इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा v इंटू T2। वैसे ही हम डिस्टेंस निकाल लेंगे सी डी का। तो हम यहाँ पर लिख देंगे डिस्टेंस सी डी, फॉर्मूला आपका सेम लगेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यह मैंने टाइम 1 लिया है तो टाइम 1 हो जाएगा और डिस्टेंस 1 हो जाएगा। डिस्टेंस बना होगा आपके पास सी डी की वैल्यू। स्पीड आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड है तो ये मेरे पास होगी v। तो v इक्वल टू डिस्टेंस आपके पास है सी डी, तो यहाँ रख दूंगा मैं सी डी। टाइम 1 आपको दे रखा है 6, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 6। बाई 1 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जो सी डी की वैल्यू आपके पास आएगी वह आ जाएगी 6v। तो अब मैं सी डी की जगह वैल्यू लिख सकता हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा 6v। अब आपके पास सभी वैल्यूएं डिस्टेंस के अंदर आ गई हैं। अब मेरे पास tan थीटा आराम से लग सकते हैं। तो हम ले रहे हैं सबसे पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी के अंदर, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी के अंदर tan थीटा इक्वल टू आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। थीटा आपके पास है 60 डिग्री, तो ये मेरे पास रहेगा tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर आपके पास है ए बी, तो यहाँ पर मैं रख दूंगा ए बी की वैल्यू। बेस आपके पास है वी टी टू, तो ये मेरे पास रहेगा वी टी टू। tan 60 डिग्री की वैल्यू रख देंगे, तो ये होती है आपके पास √3 इक्वल टू ए बी बाई वी टी टू। बाई 1 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो ए बी की वैल्यू मेरे पास आई है √3 इंटू वी टी टू आई है। तो ऐसे ही हम इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी के अंदर, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी के अंदर हमारे पास tan थीटा लग जाएगा, वो होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर आपके पास ए बी है, तो यहाँ पर मेरे पास ए बी आ जाएगा। बेस आपके पास है बी सी प्लस सी डी, यानी कि वी टी टू प्लस हो जाएगा सी डी 6v। tan थीटा आपके पास है 30 डिग्री, तो यहाँ रख जाएगा tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपके पास 1/√3 इक्वल टू ए बी बाय वी टी टू प्लस 6v। आपको साफ साफ देख रहा है जो ए बी की वैल्यू है मुझे यहाँ पर भी चाहिए। मैं यहाँ लिख सकता हूँ फ्रॉम ए बी वैल्यू, तो मेरे पास 1/√3 तो रहेगा। ए बी की वैल्यू मैं रख दूंगा यहाँ पर √3 इंटू वी टी टू डिवाइडेड बाई वी टी टू प्लस 6v। आपको साफ साफ दिख रहा है कि मेरे पास v कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी v है, यहाँ पर भी v है, तो मैं ऊपर v कॉमन ले लूँगा, अंदर मेरे पास बच जाएगा √3 इंटू टी टू डिवाइडेड बाई v मेरे पास कॉमन आएगा T2 प्लस 6 बच जाएगा। ये v से v कैंसिल हो जाएगा, ये 1/√3 आपके पास पहले से चलता आ रहा है। तो इसको हम आगे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो एक बार मैं इस वैल्यू को दोबारा लिख लेता हूँ, √3 इंटू टी टू प्लस 6 है, ये 1/√3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं वैल्यू को, तो इस पूरी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो T2 प्लस 6 आ जाएगा, और √3 को मल्टीप्लाई करना √3 इंटू T2 से, तो ये 3T2 आ जाएगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये 3T2 है। T2 यहाँ मेरे पास प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस में, यहाँ आ जाएगा 6, तो ये T2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 6। तो 2 मेरे पास मल्टीप्लाई में, यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि T2 की जो वैल्यू आई आपके पास आई है 3 सेकेंड।
तो मेरा आंसर आ गया है, इस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर आने में मुझे टाइम लगा है 3 सेकेंड। तो हम अपना मेन आंसर लिख सकते हैं, टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द tower from this point is equal to 3 सेकेंड। यही है आपका आंसर।